पहले तो तहे दिल से आप सबका शुक्रिया कि आप सब माशाअल्लाह हमारी इस इनविटेशन पर आपने लब्बैक कहा। है मेरे भाइयों, तुम याद रखो हमेशा, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ ना वो किसी का नहीं हो सकता। लगे जज्बात लगे रहते, थोड़ी बहुत कदर हो जाती है, लेकिन बाप तो ऐसा मजलूम आज के दौर में हो गया। बहुत अच्छा लगा आप इनवाइट किए यहाँ पे, और इस्लाम प्यार फैलाता है। इस्लाम बहुत ही ज्यादा डिफरेंट चीज है। आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। पहले तो तहे दिल से आप सबका शुक्रिया कि आप सब माशाअल्लाह हमारी इस इनविटेशन पर आपने लब्बैक कहा। आपका आना अल्लाह करीम कबूल फरमाए। कुछ दावत इस्लामी के बारे में भी इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा। उसके पहले कुछ गुफ्तगू भी हम करेंगे। एक हदीस शरीफ है, उससे शुरुआत करता हूँ मैं अपनी गुफ्तगू की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत ख़ास बात है। वैसे भी जब रसूल की बात हो ना तो सारी बातें ख़ास होती हैं, और जब महफिल ऐसी होती है तो ज़ाहिर है उसका लुत्फ़ और रूहानियत बढ़ जाती है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जुमा के दिन 80 बार दुरूद पाक पढ़े, 80 टाइम्स दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा। अच्छा, फिर एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कि अगर कोई 200 बार पढ़ ले इस टाइम पर तो अल्लाह ताला उसके 200 साल के गुनाह को माफ़ कर देगा। इसको समझें आप कि इसका मतलब क्या है। बुजुर्गों ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला को राजी करने का अलग अलग अंदाज होता है। देखिए कई बार क्या होता है, एक बंदा पूरी जिंदगी मेहनत कर रहा होता है, इबादत ही कर रहा होता है, तहज्जुद पढ़ रहा होता है, नमाज़ें पढ़ रहा होता है, लेकिन उसकी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। और कई बार अल्लाह को एक एक्ट ऑफ काइंडनेस पसंद आ जाता है और अल्लाह उसे बख्श देता है। जैसे एक बुजुर्ग का वाकया है कि आपने बिस्मिल्लाह शरीफ का अदब किया था, उसे उठाकर रख दिया था, और कोई जगह ना मिली तो आपने जो है ना उसको अपने जिस्म से लगा लिया, तो उसकी ये फजीलत मिली कि ऐसा राजी हुआ मेरा रब उस बंदे से कि अपनी विलायत यानी अपनी दोस्ती अता फरमा दी। तो कई बार हमारी एक्ट ऑफ काइंडनेस या ऐसी छोटी सी एक्टिविटी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो जाती है कि जिंदगी भर के सजदे बंदे के ना कई बार नहीं कबूल हो रहे होते हैं। तो उलमा ने कहा कि अलग अलग तरीके हैं अल्लाह को राजी करने के लिए। कोई जो है वो तहज्जुद पढ़कर राजी करता है, तो कोई जनाब जो है वो नाते पढ़कर राजी कर रहा होता है, और कोई जो अल्लाह के नाम में खैरात करके राजी कर रहा होता है। तो वी नेवर नो कौन सी हमारी एक्टिविटी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए। कई बार जो है ना इंसान दुनिया को लंगर खिला रहा हो लेकिन अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता, और कई बार राह चलता हुआ एक कुत्ता जो लंगड़ा रहा हो और बस उसको अच्छे अंदाज से देख लेना कि ये भी तो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है और अल्लाह उसे बख्श देता है। तो अल्लाह को राजी करने के अलग अलग तरीके हैं। बंदा कोई जो ना जिंदगी भर इबादत कर रहा था लेकिन इंटेंशंस आर नॉट क्लियर, कुछ नहीं हो सकता। अगर एक चीज आपने ऐसी कर दी जो इंटेंशन साफ हो, बिल्कुल साफ दिली के साथ कर दी ना, अल्लाह खुश हो जाता है और बंदे को बख्श देता है। और हमें नहीं पता हमारी कौन सी अदा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रही है। खैर, मैं बात कर रहा था कि अल्लाह को राजी कैसे किया जाए। अल्लाह को राजी करने के अलग अलग तरीके हैं, और बुजुर्गों ने फरमाया एक तरीका यह है कि बंदा अपने आप को इश्क मुस्तफ़ा में खूब बुलंद कर ले। यानी इसको समझें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन। वो हमारे लिए रहमत बनकर दुनिया में आए। मजहब इस्लाम क्या है? तो देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी, इस्लाम तरीका है जिंदगी जीने का। इस्लाम इज दी वे ऑफ लिविंग योर लाइफ पीसफुली और डिसिप्लिन्ड वे में। दावत इस्लामी क्या कर रही है? यही कोशिश कर रही है कि हम इस्लाम का सही मैसेज पहुंचाएं। दावत इस्लामी अल्लाह की रहमत से 192 कंट्रीज में अक्रॉस द ग्लोब हम काम कर रहे हैं, और 79 डिपार्टमेंट्स हैं दावत इस्लामी के। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे एक हमारा डिपार्टमेंट है कि ताजिरों में हम काम करते हैं, जो तिजारत करते हैं, बिजनेसमैन है। तो एक्चुअली इनको भी रूल्स पता होने चाहिए कि इस्लाम के रूल्स क्या हैं ट्रेड करने के। जो प्रोफेसर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, इस तरह के लोगों में भी हम काम करें। हमारी डॉक्टर्स की अलग टीम बनी हुई है, इंजीनियर्स की अलग टीम बनी हुई है, गूंगे बैरों में भी दावत इस्लामी काम कर रही है। उसके लिए हमारी बाकायदा एक टीम है। वो टीम क्या करती है? बाकायदा वो ट्रेंड है इशारों में गुफ्तगू करने के। मैं कुछ दिनों पहले ऐसे अफराद जिनको स्पेशली एबल्ड कहते हैं, तो मैं उनके साथ 3 के काफिले में था। एक उसमें से ना बिल्कुल यंग 21-22 ईयर्स का एक इस्लामी भाई था। ना बोल सकता था ना वो सुन सकता था। मैं बयान कर रहा था, मेरे बयान के बाद में, अब वो कितना समझा मेरा बयान पता नहीं, लेकिन मेरे बयान के उसने मुझे यूं रोक कर इशारे में उसने कहा, बाद में मैं समझता रहा, जो इशारा ट्रांसलेट कर रहे थे उन्होंने बताया।
उसने कहा कि मेरे को ना रात में भी दिन में भी एक ही ख्याल चलता है। मैंने कहा क्या चलता है? तो उसने कहा मेरे को ना मदीना देखना। यकीन करें उसकी आंखों में से जो आंसू निकला था ना उस वक्त, उसके बाद उसने कहा कि जब कोई मदीना बोलता है ना रोंगटे खड़े हो जाते। इस उम्र में इश्क मदीना इस लेवल का, कमाल है। और वो भी ऐसे लोगों में। फिर उसके जज्बात सुने। उसने कहा कि हमें कई बार हमारी फैमिली मेंबर्स भी एलिमिनेट कर देते हैं, थक जाते हैं वो, लेकिन यहाँ जिस तरह हमें बर्दाश्त किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर है कि वो इशारे कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, कई बार बहुत कुछ बताना चाहते हैं, नहीं बता पाते हैं। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो ट्रांसलेटर कहीं गए थे, तो मैं पूछ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा था, लेकिन ऐसा लगा कि यार दावत इस्लामी इनको इमोशनली कनेक्ट कर रही है। गूंगे और बहरों में हम काम कर रहे हैं, उसके अलावा हम कहाँ काम कर रहे हैं? जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं, दावत इस्लामी की ऐसे सैकड़ों सेंटर्स इंडिया के अंदर बने हुए हैं, और अल्लाह की रहमत से वी आर रनिंग 950 इंस्टीट्यूशन, जहां पर आलिम और हाफिज बनाते हैं, और सोशल मीडिया अलग हमारा डिपार्टमेंट है। एक स्टूडियो आप देख रहे हैं, ऐसा एक स्टूडियो और अहमदाबाद में हम बनाने जा रहे हैं। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम बेहतर से बेहतर करें। जब दावत इस्लामी इतने डिपार्टमेंट में काम कर रही ना, तो दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है शोबीज का। आज दावत इस्लामी जब हर तबके में काम करी, तो हमारे इन भाइयों में क्यों हम नेकी की दावत नहीं दें? तो आपको नेकी की दावत देने के लिए बुलाया है। जैसे हम आज रोडों पर बयान कर रहे हैं, इज्तिमात कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर हर तबके में काम कर रहे हैं, तो वाई नॉट यू? आप में भी तो करना चाहिए। अभी जो मकसद है ना, वो यही है कि ना आपके उस प्लेटफॉर्म से हमें कोई फ़ायदा चाहिए फ़िलहाल, ना ही आपके मॉनिटरी गेन हमें कोई उस तरह से चाहिए, हमें आप चाहिए हो, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हर भाई तक नेकी की दावत पहुँचे, हर भाई नमाज के बारे में जाने, हर भाई अपने वालिदैन के बारे में जाने, हर भाई कुरान के बारे में जाने, हर भाई प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाने, और सही मजहब पहुँचे। मेरा ख्याल है अब शायद कुछ मकसद क्लियर हो गया होगा। अच्छा, दूसरा मकसद ये बुलाने का कि चूंकि सैयद आले रसूल आरिफ बापू का वक्त हमें बहुत कम मिलता है, ये बहुत नेक परहेजगार आदमी हैं, और वर्ल्ड को लीड करने वाली दावत इस्लामी के जो 26 मेंबर है, 192 कंट्रीज में दावत इस्लामी एक्टिव है, तो उन 26 मेंबर में से एक मेंबर ये हैं, यहाँ नासिक में बेस्ड हैं। इनके तहत ये पूरा आता है। दावत इस्लामी का इंडिया में स्ट्रक्चर जो है वो 5 रीजनों पर बेस्ड है, तो उसके भी ये निगरान है। खिदमत कर रहे हैं हम सब मिलकर, और अल्लाह बस कबूल कर ले। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है। की आमद हो चुकी है, आप सब खड़े होकर इस्तकबाल कर लें। माशाअल्लाह, मरहबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दावत इस्लामी है ये, दावत। आप आए, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में आपसे एक कलाम मैंने करना था। कुछ दिनों पहले मैं कश्मीर जा रहा था, तो एयरपोर्ट पर जाते हुए पीछे से आवाज़ आई, मौलाना, ओ मौलाना। अब मैं इस्लामी बहनों की तरफ मैं देखता नहीं हूँ उमूमन। किसी को भेजा, मैंने कहा देखो क्या है। वो बूढ़ी औरत थी, और उसके सामने सामने एक बहुत बूढ़ा शख्स जा रहा था। दोनों बहुत ज़्यादा बूढ़े थे, मुझे लगता है तकरीबन वो 80 के लगभग होना चाहिए। तो कहती मौलाना ये दुनिया को क्या हो गया है? क्या हो गया भाई? वो कहने लगे वो सामने जो बूढ़े आ रहे हैं ना, वो मेरे शौहर हैं, और मैं उनकी अहलिया हूँ। बुढ़ापे के दिन है, ये बड़े अफसर रह चुके हैं, और इनके नाम के सहारे हमारे बच्चों ने आला एजुकेशन हासिल किया, दुनिया में एक अच्छा नाम कमाया, उनकी शादियाँ हो गई, अपनी बीवियों के साथ वो है। आज हमारा हाल इतना बुरा है कि वो हमारे इतने वेल सेट बच्चे हैं, हमारे काम नहीं आते। हम दोनों मियाँ बीवी अकेले सफ़र पर हैं, और रो रही है खातून। देखा यार, वाकई अलमिया तो है ये। इस दौर में जैसे हम जी रहे हैं, जैसे मेरी अपनी मसरूफियतें थे, आपकी अपनी जो मसरूफियात हों, कहीं इन मसरूफियात में हम वो काम तो छोड़ नहीं रहे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने दोस्तों से सलाम दुआ कर लिए, चाय पानी कर लिए, मिल लिए, मुलाकात कर लिए, फुला पार्टी में गए, फुला से मुलाकात हो गई, लेकिन असल में जिनके साथ ये करना था, हम महरूम तो नहीं रह गए उनके तरफ तवज्जो देने से, यानी माँ और बाप। प्यारे इस्लामी भाइयों, जितनी यहाँ मौजूद है, मुझे लगता है कि सब के सब जवान हैं, बूढ़ा तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। अल्लाह आपकी जवानियों को सलामत रखे, और ऐसी जवानी नसीब हो जो अल्लाह को राज़ी करें। अच्छा, माँ और बाप किस किस की हयात है? ज़रा हाथ उठा दे। अच्छा, माँ किस किस की है? जिसकी माँ नहीं ना, थोड़ा अकेले मुझसे पूछ लेना, जब माँ की याद आए तो कैसा फील होता है। इतनी बड़ी नेमत है माँ, इतनी बड़ी नेमत है, क्या कहूँ मैं आपको। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाया करते थे, अल्लाह से बात करते, वहाँ
अहकामात अल्लाह पाक अता फरमाता। एक बार ये हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक से इरशाद हुआ, मूसा संभल कर आना। हर बार आते थे तो तुम्हारी माँ पीछे से दुआ के लिए हाथ उठाती थी, अल्लाह मेरे मूसा की तबीयत में जलाल है, तुम्हारे लिए दुआ करती थी। तो उतना मसला था नहीं, अब वो हाथ तुम्हारे रहे नहीं जो तुम्हारे पीछे उठते थे। निगरान शुरा ने एक वाक़या बयान किया था। एक शख्स कार ड्राइव कर रहा था, कार स्लिप हुई और बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ। कार को आग ने पकड़ लिया, जल गई। अब लोग पब्लिक जमा हो गए, मर गया, जल गया, मर गया, इस तरह से बात हो रही थी। कार का दरवाज़ा खुला, एक जवान उसमें से जल्दी निकला, सैफ था बिल्कुल, बाहर आकर खड़ा हुआ, धड़कता हुआ दिल। लोग हैरत में कि यार इसके साथ ऐसा कैसा हो गया, इतने में तो मरना ही चाहिए था, ये बचा कैसे और बिल्कुल सेफ है। पूछा तू कैसे क्या बचा? बोले मुझे लगता है कि आज मेरा वो अमल काम आ गया। तो कौन सा अमल? कहा कि अभी अभी मुझे पहली सैलरी मिली थी और मैंने मेरी पहली तनख्वाह मेरी माँ के हाथ में दिया और मेरी माँ ने मेरे लिए दुआ कर दी थी, हो सकता है वही दुआ काम आ गई है। जिनकी माएँ जिंदा हैं उनको मुबारक हो कि तुम्हारे पीछे हाथ उठाने वाली है, वो तुम्हारी बलाओं को टाल रही है, तुम्हारी मुसीबतों को टाल रही है। हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, बहुत सारी गलतियां ऐसी कर रहे होते हैं कि सज़ा के मुस्तहिक बन चुके होते हैं कि हमें बहुत बुरी तरह से लथड़ा जाए, जलील किया जाए। मगर वो जो कमज़ोर बूढ़े जो हाथ पीछे उठे होते हैं, बारीक बारीक से कपकपाने वाले हाथ, इनके अंदर ताकत बहुत होती है। बज़ाहिर इनकी बदन में ताकत कम होती है, लेकिन हकीकत में ताकत इनके ज़बान में बहुत होती है। ये तड़प कर माँ जिस बेटे के लिए दुआ कर देने, अल्लाह मैं इससे राज़ी हूँ, तू राज़ी हो और इसको अपना वली बना ले, अल्लाह वली बना ले, वे इसी ताकत माँ के अंदर होती है। अब हुस्न अखलाक से के सबसे पहले हकदार कोई अगर है माँ और बाप। हुस्न अखलाक यानी कि अच्छे से मुलाकात करना, मुसाफा करना, खिदमत करना, मुस्कुराना, उनकी दिलजोइयाँ करना। ये हम दोस्तों और दिगर अहबाब के तो कर ले रहे हैं, लेकिन माँ और बाप की तरफ हमारी तवज्जो है भी या नहीं, आप भी गौर करें, मुझे भी गौर करने की हाजत है। अगर नहीं है, दोस्तों को तो पार्टी दे ली, माँ को कभी केले लेकर गए थे कि मैंने देखा था कि आपको केला पसंद है, रास्ते से जा रहा था, केला बड़ा अच्छा लगा, हम ये लो, बैठ कर उसको छिल कर अम्मी को खिला रहा हो, अम्मी खाओ इसको। अबू आप, मैं जा रहा था यहाँ से तो देखा कि सेब नज़र आए तो आपको बहुत पसंद है ना, तो मैंने ये सेब आपके लिए लाया। बंदा अपने हाथों से चीरे और अब्बू को खिलाए। अभी ऐसा हुआ है। अच्छा, ये वो माँ और बाप है, दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाएगी, बीवी है तो दूसरी बीवी भी मिल जाएगी। आज तक दुनिया में कोई ऐसा मार्केट नहीं आया है जहाँ माँ मिलती हो, जहाँ बाप खरीदा जा सकता हो, कोई नहीं मिला। और जो माँ और बाप जिसके पास है उसको कद्र नहीं होती है। आज इतना बुरा हाल हुआ है माँ और बाप का। ये बेचारे वो लोग हैं प्यारे इस्लामी भाइयों, जिन्होंने हमारे बचपने में हमारे लिए क्या नहीं किया। जिस माँ को हम सरफे नज़र कर रहे हैं, यानी उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे, इस माँ ने हम पर इतना ध्यान दिया और आज भी दे रही है। हम जब छोटे थे ना, माँ बाप के गरीबी के दिन थे और हमने पेशाब कर दिया था बिस्तर में, ठंडी कड़क थी, दूसरा बिस्तर था नहीं। माँ ने क्या किया था पता है? उस गीले बिस्तर पर वो खुद सोई थी और आपको अपने सीने पर की गर्माहट पर सुलाया था। आज उस माँ का हाल क्या है बताएं? वो नहीं बताती मुझे कहाँ दर्द हो रहा है, बेटे को तकलीफ होगी। हम बचपने में तो थोड़ा सा भी दर्द होता अम्मी को बता देते थे। जब हम बीमार हुए थे ना रात में, बचपने में पूरी रात माँ ने गुजार दी, दूसरे दिन सोई नहीं, दूसरे दिन सुबह में उसको काम था, घर का काम काज थे। आज माँ खांसती रहती है और ये नालायक बेटा अपने मस्ती में मस्त रहता है। आज माँ बुखार में तपती रहती है और इस बेटे को कोई फिक्र नहीं होती। ऐ मेरे भाइयों, तुम याद रखो हमेशा के लिए, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ ना, वो किसी का नहीं हो सकता। वो उसका नहीं हुआ जिसने 9 महीने पेट में रखा और उसको पैदा करते हुए मौत की मुंह के करीब चली गई थी। वो उसका नहीं हो सका, वो तुम्हारा कब होगा, वो मेरा कब होगा। कुरान हकीम ने कितना प्यारा इरशाद किया है। माँ बाप के लिए फरमाया, जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो इनके आगे उफ तक न कहना। उफ ये भी कहने से कुरान ने मना किया है। हमारी तो बेढंगी औलाद बड़े बड़े से दहाड़ कर माँ बाप से बात कर, तुमको समझता नहीं है, बुढ़े हो गए हो, क्या काम क्यों हो तुम, समझता नहीं तो बोलते क्यों। अरे नालायक बेटे, तेरी जबान गल कैसी नहीं गई? तू उसको बातें सुना रहा है जिसने तुझे पैदा किया।
चलो माँ के साथ तो एक इमोशन तो रहते बेचारे, लगे जज्बात लगे रहते, थोड़ी बहुत कदर हो जाती है, लेकिन बाप तो ऐसा मजलूम आज के दौर में हो गया है जिसका हाथ पकड़कर हमने चलने सीखा, जिसने अपने पसीने बहा बहा कर कमा कर हमको खिलाया पढ़ाया बड़ा किया, वो तो ऐसा मजलूम हो गया, उस पर ध्यान ही नहीं देते, बुढ़ा हो गया है, क्या ध्यान देना इस पर, किट किट करता रहता है। अरे तुम जब बच्चे थे ना, तुम्हारी जिद को इसी बाप ने पाला था, उसके पास पैसे नहीं थे, इसने अपनी चीजें गिरवी रखकर तुमको पाला था। जब तुम बीमार हो गए थे ना, तो इसी बाप की तैयारी थी कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे का इलाज कीजिए। बोले डॉक्टर ने कहा इतने लाख लगेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। किसी ने पूछा भाई लाख कहाँ से लाएंगे? बोले घर भेज दूंगा मैं। उस बाप ने आपके इलाज के लिए घर बेचने की तैयारी की थी, आज खास से वो कोने में पड़ा हुआ है। हमें शर्म नहीं आती उस बाप के इलाज के लिए, हम देर करते हैं। अब्बा कल जाएंगे, अब्बा देखेंगे बाद में, अब्बा देखेंगे परसों। अरे खाक हो तुम्हारी। माँ बाप के साथ ऐसा ताल्लुक, कितना बुरा हाल आज माँ बाप का हो चुका है, बहुत बुरा हाल हुआ। कई माएँ दुआ करते अल्लाह मेरे बेटे को अच्छा कर दे। बेटे को उठाती अम्मी, बेटे उठो फजर के लिए उठो। हम क्या लगा के रखा है, अभी इतने लेट नाइट सोया हूँ मैं। रोती हो, अल्लाह मेरे बेटे को अच्छा कर दे, अल्लाह मेरे बेटे को अच्छा कर दे, अल्लाह मेरे बेटे को नेक कर दे, अल्लाह मेरे बेटे को नेक कर दे। बेटा कहता है क्या कर दे। ये हाल आज हमारा हो चुका है। ये समझ ले हम कितने बुरे हो गए कि माँ बाप को जो रुला रहे, वो बेटा अच्छा नहीं होता प्यारे भाइयों जो माँ को रुलाता है। बुढ़ापे में माँ को यार मुस्कुराने के दिन है हमारी जवानी इसलिए कि माँ को खुश कर सके, देर ना हो जाए। क्योंकि माँ बाप की नाफरमानी की सज़ा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलती है। लिहाजा ए भाइयों, अगर माँ हयात है आपकी, उसके कदमों में पड़े रहो। बाप जिंदा है, उसके कदमों में पड़े रहो, उनकी दुआएं लो। उनकी दुआएं वो कर जाएगी जो आपके साथ बड़ी से बड़ी ताकत भी नहीं कर पाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह पाक के बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह मेरा जन्नत का पड़ोसी कौन है? क्या मूसा फुला कसाई के पास जाओ, वो तुम्हारा जन्नत का पड़ोसी है, जन्नत का साथी है। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गए, देखा कि वो कसाई है। तारुफ नहीं था गया मूसा अलैहिस्सलाम में, दरवाज़ा खटखटाया, उसने वेलकम किया, मेहमान नवाजी की, बिठाया मूसा अलैहिस्सलाम को और साथ में एक कुछ चीज़ रखी। 2 लुकमे उसमें डालता, 1 लुकमा खुद खाता। इस तरह से खाने का उसका स्टाइल था। किसी काम से वो दरवाजे पर दस्तक हुई या पता नहीं क्या हो गया, तो उठकर वो थोड़ा बाहर चला गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उठकर देखा कि उसमें है क्या। देखा तो एक बूढ़ा और एक बूढ़ी है। मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर दोनों के चेहरे पर रौनक आ गई और कहने लगे आप मूसा अलैहिस्सलाम हैं, हम आपकी रिसालत की गवाही देते हैं। दोनों ने आप पर ईमान लाया और दोनों इंतकाल कर गए। वो बेटा आ गया, पूछा, ये देखा तो अम्मी और अब्बू का इंतकाल हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देख कर कहता है हुज़ूर आप मूसा है? कहा हाँ मैं अल्लाह का नबी मूसा हूँ। कहा तूने कैसे पहचाना? कहते मेरे दोनों बूढ़े माँ बाप दुआ रोज़ाना गिड़गिड़ा कर करते थे, अल्लाह हमें मूसा के जलवों में मौत दे। और मैं जब इनको खिला देता था तो मेरे माँ बाप दुआ करते थे, अल्लाह मेरे बेटे को मूसा का पड़ोस देना जन्नत में। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुझे मुबारक हो कि अल्लाह पाक ने तुझे मेरा पड़ोसी जन्नत का बनाया हुआ है। तो माँ की दुआओं में इतना असर है। अच्छा ये बात मत भूलना, जैसा हम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं ना, हमारी आने वाली औलाद हमारे साथ वैसा ही करेगी। चले आज नियत करें रमज़ान मुबारक के सदक़े में कि इंशाअल्लाह हम माँ बाप की खिदमत करेंगे। पक्की नियत। रोज़ाना माँ बाप से मिलो यार, उनके पाँव दबाओ, सर में तेल डालो, पाँव में मालिश करो तेल की, तो पाँव दबाओ। वो नहीं बोलेंगे आपको मेरे पैर दर्द कर रहे, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत इतनी करते कि मेरे बेटे को तकलीफ ना हो। उनके पाँव दबाओ, उनके हाथ दबा लो, हमें कुछ लाओ खाने के लिए। वो नहीं बोलेगी। आपको पता होना चाहिए माँ को क्या पसंद है। अब्दुल हबीब भाई ने बहुत प्यारी बात कही थी, माँ को ये पता रहता है मेरे बेटों को क्या पसंद है, बेटे को पता नहीं होता कि माँ को क्या पसंद है। हमको पता करना पड़ेगा माँ की पसंद की, अच्छी चीज़ लेकर आए, अच्छे कपड़े पहनाएं। बीवी के साथ अच्छा ताल्लुक ज़रूर करें, बीवी के साथ ना इंसाफ़ी ना करें। उसने आपके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आई है, लेकिन जब माँ की बारी आएगी ना तो माँ फर्स्ट है, बीवी सेकंड पोजीशन पर है। लेकिन माँ के लिए बीवी से लड़ना भी नहीं है, उसके भी हक है। कभी कभी माँ बुढ़ापे की वजह से लूज टॉकिंग कर देती है, बाप लूज टॉकिंग कर देता है, तो उसको सरफ नज़र करे बीवी से कहते हैं मेरी माँ यार छोड़, तेरी माँ होगी, मैं तेरी माँ की इज्जत करता हूँ, तू मेरी माँ की इज्जत कर। हम दोनों एक दूसरे के माँ बाप की इज्जत करेंगे। यूँ करते हुए चलेंगे ना, घर यकीन करे अमन का गहवारा बनेगा, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी।
अल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा। माँ बाप की रज़ा में अल्लाह पाक की रज़ा है। दावत इस्लामी का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ क्या है, माँ बाप के नाफरमान फरमाबरदार बन जाए, मुसलमान जो तबाह हो रहा है तबाही से बच जाए, वो नेक राह पर आ जाए, परहेज़गारी की तरफ आ जाए, उसकी दुनिया भी अच्छी हो, उसकी आखिरत भी अच्छी हो। ये मकसद है, कोई इनकम का, आमदन का तसव्वुर भी नहीं है। दावत इस्लामी ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काम करती है। जैसे आपका एक तबका है, आप में काम कर रही है, बिजनेसमैन में है, उनका एक अलग काम है, प्रोफेशनल्स हैं, उनके अलग काम है, इनके अंदर सारे सिलसिले हमारे होते रहते हैं। तो उसी ज़िमन में माशाअल्लाह आज रमज़ान में आपको बुलाया गया था, आप आए, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बापू आगे भी आएंगे ना? बहुत अच्छा लगा आप इनवाइट किए यहाँ पे, और ये इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे कि जो चीज़ चल रही है आज के टाइम पे, लोगों का अकीदा नहीं है, और इस्लाम का इमेज लोगों के माइंड में क्या पोर्ट्रे हो गया है, और इस्लाम एक्चुअल में है क्या, ये आप बताएं। अभी इस्लाम लाइफ जीने का तरीका है, एक वे ऑफ लाइफ है कि कैसा जीना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ, रिस्पेक्ट के साथ और पीस के साथ। पर लोगों के माइंड में इस्लाम की इमेज कैसे पोर्ट्रे हो गई है, वो किया गया है, पर एक्चुअल में इस्लाम है ही नहीं ऐसा। इस्लाम प्यार फैलाता है, इस्लाम बहुत ही अलग, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है। अगर ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव लेंगे जिसमें बहुत सारे अपने भाई लोग हैं, इस चीज़ का हिस्सा बनेंगे, तो शायद लोगों का अकीदा और दुरुस्त हो जाएगा, और ये सब चीज़ों का पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, हमने सारे लोग को एक साथ देख के बहुत अच्छा लगा। हम लोग जो भी करते हैं अपनी फील्ड में, ठीक है, अपने अपने फील्ड में हम सब माहिर है, जब बुलाएंगे तब आएंगे इंशाल्लाह, और जो भी थोड़ा बहुत तालीम आप लोगों से सीख के जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। दुआ करा लेते हैं बापू के हाथ से, फिर तोहफा ले लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या रब मुस्तफ़ा बुतफ़ैल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह हमारे हाल ज़ार पर रहम फरमा, अपने पसंदीदा बंदों में हमें शामिल फरमा। या अल्लाह उस पाक गिरोह में हमारा शुमार कर जिस पर तूने इनाम किया। या अल्लाह उस गिरोह से हमारी हिफाजत फरमा जिस पर तूने अज़ाब किया। या अल्लाह हमारी दाइमी मग़फ़िरत फरमा, बार बार रमज़ान अता फरमा, बार बार मक्के मदीने की हाज़िरियाँ मुक़द्दर फरमा। अमीर अहले सुन्नत की ग़ुलामी और दावत इस्लामी में आफ़ियत के साथ इस्तिक़ामत अता फरमा। रहम फरमा ए रहीम, करम फरमा ए करीम, फ़ज़ल फरमा ए फ़ज़ल फरमाने वाले, ऐबों को छुपा ए ऐबों को छुपाने वाले, दुआओं को कबूल कर ए दुआओं को कबूल करने वाले। आमीन बिजाहि नबिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे माँ बाप को सलामती अता फरमा, हमारे औलाद पर भी रहमत की नज़र फरमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या रहमान रहीम। माशाल्लाह आप हजरात बापू से मुलाकात भी करते जाएं, और आपको इंशाल्लाह बापू के हाथों से टेक अवे। दावते इस्लामी है ये, दावते इस्लामी है, दावते इस्लामी है ये, दावते इस्लामी है, दावते इस्लामी है ये, दावते इस्लामी है, दावते इस्लामी है ये, दावते इस्लामी है। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। दावते इस्लामी है ये, दावते इस्लामी है, दावते इस्लामी है ये, दावते इस्लामी है, दावते इस्लामी है ये, दावते इस्लामी है, दावते इस्लामी है ये, दावते इस्लामी है। कादरी स्टूडियो में जो है इन्फ्लुएंसर का इज्तिमा हुआ, मीटअप हुआ, और यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी लोग आए हैं। हमारे साथ अदनान भाई भी हैं। आइए कुछ इनके तासुरात लेते हैं, इनको यहाँ पर कैसा लगा, और आए यहाँ पे आरिफ बाबू का इन्होंने बयान भी सुना, उनके कुछ मदनी फूल भी लिए, इनको कैसा लगा, कैसा फ़ील हुआ, और इनकी क्या क्या नीयतें, आइए इन्हीं की ज़बानी से सुनते हैं। जी अदनान भाई। बहुत अच्छा लगा और बहुत ही स्पेशल फील हुआ, क्योंकि रमज़ान के इस मुबारक महीने में जो हज़रत थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से थे, तो उनको देखना, उनका दीदार नसीब हुआ, उनके बयान कुछ सुनने मिले। बहुत टाइम बाद ऐसे महफिल में मैं बैठा। इंशाल्लाह अगर आगे भी ऐसे इन्विटेशन आते रहा तो मैं बैठूँगा, उस चीज़ का हिस्सा बनूँगा। तो आप लोग फॉलो करें दावत इस्लामी को। इस्लाम क्या है एक्चुअल में वो आपको पता चलेगा।
इट्स द वे ऑफ लाइफ। ये अभी मैंने मतलब यहाँ पे इस बयान में सीखा गया, और आप भी बहुत कुछ सीखोगे। दुनियावी चीज़ों में लोग मशरूफ़ हो जाते हैं इतना कि अपने माँ बाप की वो हिसाब से ख्याल नहीं रख पाते, कदर नहीं कर पाते। और इस चीज़ की कदर उनसे पूछना चाहिए जिन लोगों के माँ बाप नहीं रहते। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे अच्छी अच्छी बात, तो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, अपने माँ बाप को बहुत सारा प्यार दें। दुनियावी चीज़ ज़रूरी है पर माँ बाप से बढ़ के कुछ भी नहीं, ये चीज़ सीखने मिली है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमेशा यहाँ से कुछ आके सीख के जावे, अल्लाह ने चाहा तो। लोग आजकल की दुनिया में अपने माँ बाप को भूल ही जाते हैं। जैसे दुनिया की रेस में आगे बढ़ने के लिए लोग अपनों को भी पीछे छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी तालीम मिली यहाँ पर आके हज़रत से, बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह मैं भी अपनी लाइफ में ये अमल करूँगा और लोगों को भी ये अमल करने की बात करूँगा। दीन से जुड़े, दुनिया में तो बहुत घूम लिया बट अब दीन में आने का वक्त है। जितने भी हम लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं और काफ़ी लोग हैं जो दूर हो गए थे, तो आप लोगों की वजह से काफ़ी चीज़ें कनेक्ट कर पा रहे हैं दोबारा से हम लोग। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा ये सेमिनार अटेंड कर करके। और सैयद साहब ने जैसा कि कहा कि सारे इन्फ्लुएंसर्स बैठे, लेकिन ऐसा लग रहा था असल में वो इन्फ्लुएंसर और हमें इन्फ्लुएंस कर रहे थे ईमान की तरफ आने के लिए, ईमान की दावत दे रहे थे। और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है दावत इस्लामी इंडिया। यंग मुसलमान है, उनको ज़्यादा ज़रूरत है सीखने की, तो इंशाल्लाह जितना हो सकेगा ट्राई करेंगे सीखने का। इंशाल्लाह खुद भी सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे इंशाल्लाह। जब भी मैसेज आएगा, जब भी कुछ भी होगा कि मतलब आना है तो हम लोग ज़रूर आएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। कोई आए ना आए मैं तो ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह। यहाँ पे आके एक वापस से चीज़ वो जनरेट हो गई कि हमको माँ बाप की इज़्ज़त किस तरीके से करना है वो सीखने मिला। और इंशाल्लाह हम लोग जाके माँ बाप से माफ़ी मांगेंगे और तौबा करेंगे और जितना हो सके उनका एहतराम करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे दावत इस्लामी के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, और उससे आपको इल्म दीन में आपके इजाफा होगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावत इस्लामी के इज्तिमा में आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैं सैयद साहब की ज़ियारत किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और उन्होंने जो बयान किया है माँ बाप के ऊपर, मेरी माँ नहीं है ना मेरा बाप है, तो मेरे आँख से आंसू गिर रहे थे। अब हम चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इससे जुड़े रहे और जहाँ भी इज्तिमा हो तो कोशिश करें कि मतलब जाए और साथ में अपने भाई को भी लेके जाए। ये बहुत अच्छा काम करे दावत इस्लामी। आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं अच्छी जगह आके मैंने मेरा टाइम स्पेंड किया, बिकॉज जब बयान हो रहा था एंड जब बोल रहे थे तो जो रूह होती है ना, रूह का आफरीदी मीन्स कुछ सीखने मिला आज यहाँ पर आके अल्हम्दुलिल्लाह। एंड जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे अम्मी अब्बू होते हैं, एंड हकीकत बताया उन्होंने कि हमें कदर नहीं होती है उनकी जब रहते हैं वो साथ में, तो ये चीज़ हकीकत है। तो अब से वो चीज़ का इंशाल्लाह ध्यान रखेंगे, अब्बू अम्मी का ख्याल रखेंगे। एंड इंशाल्लाह ये तो है कि आप लोगों से कांटेक्ट हो गया अभी, तो इंशाल्लाह हमेशा आते रहेंगे यहाँ पे। बस ये कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दावत इस्लाम से जुड़ें एंड अपने अब्बू अम्मी की खिदमत करें। एंड इंशाल्लाह जुड़े रहेंगे तो हर एक चीज़ अच्छी बताई जाएगी, यहाँ पर नेकी के बारे में बताया जाएगा। मैं पहली बार उनसे मिला और मैं उनका फ़ैन हो गया। क्या बात है। और मैं चाहूँगा कि उनको मैं बार बार सुनूं, क्योंकि उन जिस तरीके से वो समझा रहे थे ना, एक हिसाब से हम उनके एक छोटे बच्चे जैसे होते हैं ना, फैमिली में बड़े जो होते हैं, फैमिली के बड़े मेंबर जब वो बोलते हैं तो सारे बच्चे सुनते हैं, अच्छे से उसको अमल करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगा कि कोई अपना बोल रहा है और अपना समझा रहा है। और ऐसा नहीं कि हम अपने माँ बाप की कदर नहीं करते हैं या उनका देखभाल नहीं करते हैं, हम करते हैं, बट जिस हिसाब से करना चाहिए, जितना करना चाहिए वो उतना नहीं करते। तो इन्होंने वही बताया है कि पहली प्रायोरिटी अपने माँ बाप को दिया जाए। आप लोगों से गुजारिश वही रहेगी कि आप इनके चैनल को फॉलो करें, इनके पेज को लाइक करें और बस जुड़े रहें, बाकी ऑटोमेटिकली हम सीख जाएंगे। जैसे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आए थे सब, तो सब यंग लोग थे और यंग लोग पे ही बहुत ज़्यादा ये रहता है कि पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस उनको नहीं पता है। तो वो इम्पोर्टेंस उन्होंने याद दिलाई कि क्या इम्पोर्टेंस पेरेंट्स की एक्चुअल में है। बस वही पॉइंट पे उन्होंने बात की है। इंशाल्लाह बहुत लोग थे, सब पे ये बात इफ़ेक्ट करी होगी। जो इन्फ्लुएंसर है वो ज़्यादातर हम कैमरा इसमें ही हम लोग उलझे रहते हैं, है ना। एडिटिंग से लेकर वीडियो शूट करना, फिर कब सुबह होती है कब रात होती है पता नहीं चलता है। और हम ज़्यादातर घर से बाहर होते हैं और मेन फैमिली घर के अंदर होती है। तो वही है कि इसको भी देखें, ये हमारा काम है। वीडियो बनाना, व्लॉग्स बनाना, रील्स बनाना, ये सब हमारा काम है। बट काम से हटके एक काम है जो हज़रत ने बताया कि हमें अपनी फैमिली को भी देखनी चाहिए। जैसा कि आपने सुना अभी माशाल्लाह, इन लोगों ने अपने दिली जज्बात दिए, दिल से तासुरात दिए कि इनको यहाँ करके कैसा लगा।
कोई अश्कबार हो रहा था, किसी के दिल में चोट हो रही थी और किसी को बहुत मज़ा आ रहा था सुनने में। इन्होंने माशाल्लाह कई सारे मदनी फूल जो हैं चुने हैं और दिल की गहराइयों से दुआ भी दी है। और कईयों ने कहा कि मैं तो आरिफ बाबू का फ़ैन हो गया। माशाल्लाह शख्सियत ही ऐसी हैं। तो आपको कैसा लगा आप भी बताइएगा। और दाऊद इस्लामी के सोशल अकाउंट्स को फॉलो करना, लाइक्स करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।